हेलो बच्चों, चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक मैट्रिक्स के 2 लेक्चर हो चुके हैं। ये थर्ड लेक्चर है। पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है, 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, मैट्रिक्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। तो आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेक्चर नंबर 3 कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं कि देखो, गलतियां बच्चे मल्टीप्लिकेशन में ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि यही थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है कि कैसे क्या तरीके होते हैं मल्टीप्लिकेशन करने के। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं, ठीक है। देखो मैंने बोर्ड पे लिखा है क्या है यहाँ पे कि एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसके एलिमेंट ए आई जी उसके पार्टिकुलर रो और कॉलम के एलिमेंट है, और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है m/n है। मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर क्या है p/q है। तो हमें ए बी निकालना है, ठीक है, हमें ए बी a इंटू बी करते हैं। तो जो पहले होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे ए बी में a पहले है तो a यहाँ हो गया प्री मल्टीप्लायर, b हो गया क्या हमारे यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लायर, ठीक है। तो प्री मल्टीप्लायर को यहाँ लिख दिए, पोस्ट मल्टीप्लायर को हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब देखो मैंने एक चीज़ लिखा है कंडीशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्या है कि कब 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है कि तरीका ये है कि अब कॉलम ऑफ प्री मल्टीप्लायर जब रो ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर के बराबर हो तभी क्या होता है 2 मैट्रिक्स का हम एडिशन कर पाते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशंस नहीं होता है। मीन्स टू से अगर यहाँ पे ए बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक नया मैट्रिक्स निकल रहा है सी, इसका मतलब ये हुआ एन जो है क्या है पी के बराबर है। मतलब प्री मल्टीप्लायर का जो कॉलम है पोस्ट मल्टीप्लायर के रो के बराबर है, एन इक्वल टू पी। तो एक नया मैट्रिक्स आया सी आई जे, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका जो ऑर्डर होगा m/q, यानी इस मैट्रिक्स का जो रो होगा प्री मल्टीप्लायर के रो के बराबर होगा, और इसका जो कॉलम होगा मैट्रिक्स का वो क्या होगा पोस्ट मल्टीप्लायर के कॉलम के बराबर होगा। यही कॉन्सेप्ट है। तो जब भी आपको क्वेश्चंस मिले 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो पहले आप यही चेक करोगे कि इसमें प्री मल्टीप्लायर कौन है, पोस्ट मल्टीप्लायर कौन है, और कंडीशन यही है कि जब प्री मल्टीप्लायर का कॉलम क्या हो जाए पोस्ट के बराबर हो जाए मल्टीप्लायर के कॉलम के, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। मान लो यहाँ पे बी ए होता, अगर यही मैट्रिक्स बी ए निकालना होता, तो अब यहाँ पे b क्या हो गया, b यहाँ पे हो गया प्री मल्टीप्लायर, अब a क्या हो गया हमारा पोस्ट मल्टीप्लायर, ठीक है। आइए कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें हम लोग। देखिए मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चंस लिया है, एक मैट्रिक्स a है, ये इसके एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर दिख रहा होगा आपको, 2 रो हैं और 3 कॉलम इसके हैं, ठीक है। मैट्रिक्स b है, इसमें कितने हैं 3 रो हैं और 2 कॉलम है, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ए बी निकालना है हमें, फाइंड ए बी, ठीक है। मान लेते हैं इसका रो क्या है, रो R1 है, रो R2 है, ठीक है। मैट्रिक्स ए हमारा हो गया, ये मैट्रिक्स बी हो गया, इसका कॉलम क्या है C1 है और कॉलम C2 है, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, मल्टीप्लिकेशन में प्री मल्टीप्लायर का रो पार्टिसिपेट करता है और पोस्ट मल्टीप्लायर का कॉलम पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। देखो कैसे करते हैं हम लोग। तो जब ए बी निकालोगे तो ऑब्वियस है प्री मल्टीप्लायर का जो कॉलम है 3 पोस्ट मल्टीप्लायर बी के रो के क्या है बराबर है, तो ऑब्वियस है ए बी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका ऑर्डर क्या है 2/3 है, इनटू बी का ऑर्डर क्या है 3/2 है, ठीक है। तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये क्या खत्म 2/2 ऑर्डर का क्या बनेगा 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब क्या करें 2/2 ऑर्डर मतलब क्या, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहाँ क्या होता है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो
सेकेंड कॉलम। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट यही होंगे ना, यहाँ जो एलिमेंट होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा, यहाँ जो एलिमेंट होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट होगा, यहाँ जो एलिमेंट होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा, और यहाँ जो होगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट होगा। अब हम ये एलिमेंट हो गया हमारा, ये एक एलिमेंट ये हुआ, एक एलिमेंट हमारा ये हुआ, एक हमारा एलिमेंट ये हो गया, अब ये एलिमेंट ये हो गया हमारा। अब सवाल ये R1 C1 निकालेंगे कैसे, ध्यान देखना। तो मैंने क्या बताया था, तो जो R1 और C1 निकालोगे आप, मैंने क्या बताया था, प्री मल्टीप्लायर का रो पार्टिसिपेट करता है और पोस्ट मल्टीप्लायर का कॉलम पार्टिसिपेट करता है। तो देखो प्री मल्टीप्लायर का हमारा रो हमारा ये हुआ और पोस्ट मल्टीप्लायर का हमारा कॉलम ये हुआ। तो कैसे क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं हम लोग, A11 C11 प्लस A12 B21 A11 B11 A12 B21 प्लस A13 B31 हो गया, हमारा निकल गया R1 C1 निकल गया। ठीक है, अब क्या होगा, हमें निकालना है क्या, R1 C2 निकालना है, R1 C2। ठीक है, कैसे होगा, R1 C2, तो A11 इंटू B12 प्लस A12 B22 प्लस A13 B32 हो गया हमारा। ये हमें निकल गया, क्या निकल गया, ये हमारा R1 C2 निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, R2 C1 निकालना है। तो R2 C2 कैसे निकलेगा हमारा, R2 C1 कैसे निकलेगा, R2 हमारा ये हो गया और C1 हमारा ये हो गया। तो कैसे होगा, A21 इंटू B11 प्लस A22 B21 प्लस A23 B31 हो गया हमारा ये। फिर क्या निकालेंगे हम लोग, R2 C2 ये क्या हो जाएगा, R2 हमारा ये हुआ और C2 हमारा ये हुआ। तो क्या होगा, A21 B12 प्लस A22 B22 प्लस A23 B32। अब इसका जो वैल्यू आएगा, चारों का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे तो आई थिंक कुछ ऐसे बन जाएगा हमारा मैट्रिक्स आएगा हमारा ये। ठीक है, ये मैट्रिक्स कुछ ऐसा हमारा आएगा। मान लीजिए इसका वैल्यू आता है वैल्यू मान लो कि K1 आता है, इसको सॉल्व करते हो मानते इसका वैल्यू क्या आता है, K2 आता है, और इसका वैल्यू क्या आता है, K3 आता है, इसका वैल्यू क्या आता है, K4 आता है। अब क्या करो, इसको यहाँ पुट कर दो, R1 C1 K1, R1 C2 K2, R2 C1 K3 है, और R2 C2 कितना वैल्यू आ रहा है, हम लोग K4 मान लेते हैं। इस तरह हमारा A और B मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यही तरीका होता है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट वही है कि जब भी आपको क्वेश्चंस मिले मल्टीप्लिकेशन को, तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि प्री मल्टीप्लायर का जो कॉलम है पोस्ट मल्टीप्लायर के रो के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तभी मल्टीप्लिकेशंस होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशंस नहीं होगा। आपको एक छोटा एग्जांपल दिखाता है जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कब मल्टीप्लिकेशंस नहीं होगा। ठीक है, देखो बच्चों, बोर्ड पे मैंने एक क्वेश्चंस लिया है यहाँ पे कि एक मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स B है। ठीक है, हमें AB निकालना है। तो पहले हम ये चेक करेंगे ना कि AB एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो हम क्या रूल होता है कि पहले चेक करो A क्या यहाँ पे हो गया, A हमारा हो गया प्री मल्टीप्लायर। तो प्री मल्टीप्लायर का जो कॉलम है वो क्या है, ऑर्डर है 3/3 है, इनटू पोस्ट मल्टीप्लायर का जो ऑर्डर है 2/3 है। यहाँ पे AB डज नॉट एग्जिस्ट, AB नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा भाई, क्योंकि देखो रीजन ये है
कि रूल होता है कि कॉलम ऑफ प्री मल्टीप्लायर, ए यहाँ पे कॉलम, ए यहाँ पे प्री मल्टीप्लायर है, इसका कॉलम रो ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर के बराबर होना चाहिए। तो पोस्ट मल्टीप्लायर बी है यहाँ पे, इसका रो कितना है 3 है, 3 नॉट इक्वल टू 2। सो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशंस पॉसिबल ही नहीं होगा। तो क्या लिख दोगे, ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर हम यहाँ बी ए निकालना हो, अगर क्वेश्चन कहता है बी ए निकालने के लिए, तो बी ए निकालो यहाँ पे। तो अब बी यहाँ पे प्री मल्टीप्लायर हो गया, ये प्री मल्टीप्लायर। ए क्या हो गया यहाँ पे हमारा, पोस्ट मल्टीप्लायर हो गया। बी का ऑर्डर क्या है 2/3, ठीक है, इनटू ए का ऑर्डर क्या है 3/3, ठीक है। क्या देख रहे हो यहाँ पे, प्री मल्टीप्लायर का कॉलम पोस्ट मल्टीप्लायर के रो के बराबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशंस पॉसिबल होगा। तो एक नया मल्टीप्लिकेशन ये खत्म हो गया हमारा, ठीक है। तो नया जो मैट्रिक्स होगा CIJ मान लेते हैं हम लोग, उसका ऑर्डर कितना होगा, उसका ऑर्डर होगा 2/3, यानी 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा। मीन्स टू से यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। उसी तरह फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ऑर्डर कितना हो गया इसका हमारा 2/3। अब हम कैसे निकालेंगे, आपको पता ही है R1 R2 क्या है, R1 और R2 क्या है, मैट्रिक्स B प्री मल्टीप्लाई का रो है, ठीक है। यानी ये रो R1 ये हो गया R1 और ये हमारा क्या हो गया R2, ये हमारा क्या हो गया C1 C2 C3, ठीक है। मल्टीप्लाई करे हुए आप लोग, तो क्या रूल होता है बताए थे आपको हम, इसको लिख दो यहाँ पे ऐसे 2 3 0 2 -1 1, ठीक है। और ए क्या लिखोगे यहाँ पे आप 1 2 6 0 4 9 -1 1 3, ठीक है। पहले क्या निकालना है R1 C1, तो ये R1 R2 C1 C2 C3, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिएगा आप लोग, तो कैसे निकलेगा ये R1 C1, तो R1 C1, तो 2 × 1 2 प्लस 0 × 2 0 प्लस -1 × 6 यानी -6, यहाँ हो गया एलिमेंट हमारा। फिर R1 C2 2 × 0 0 प्लस 0 × 4 0 -1 × 9 -9 हो गया हमारा ये, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे हम लोग R1 C3 है, तो 2 × -1 × -1 सॉरी -2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। 0 × 1 प्लस 0, ठीक है, -1 × 3 -3 हो गया हमारा ये, ठीक है। उसी तरह क्या होगा हमारा ये, अब निकालना क्या R2 C2 निकाल R2 C1, तो R2 C1 तो 3 × 1 3, ठीक है, 2 × 2 प्लस 4 प्लस 1 × 6 प्लस 6 हमारा यहाँ पे हो गया। फिर R2 C2, ठीक है, 3 × 0 0 2 × 4 8 प्लस 8 1 × 9 प्लस 9, ठीक है। उसी तरह अब क्या निकालना हमें R2 C3 3 × -1 -3
2 × 1 + 2, ठीक है, 1 × 3 + 3। इसे सॉल्व करो कितना आएगा हमारा, फाइनली मैट्रिक्स हमारा आ जाएगा -4 -9 -5 13 17 और 2। ये हमारा क्या होगा, फाइनली मैट्रिक्स हमारा ये हो गया हमारा ये, यानी BA का मल्टीप्लिकेशन हमारा कितना है, हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, यही तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखो, कभी कॉन्सेप्ट से भटको नहीं, कैसा भी क्वेश्चन होगा बनेगा आपसे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम NCERT का देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग का बत्ती जला देगा। ठीक है, और ये NCERT इसी टाइप में क्वेश्चन आपको NCERT में मिल जाएगा। ठीक है, तो कहता है बताइए 3 मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ये हुआ, एक मैट्रिक्स ये हुआ और ये मैट्रिक्स एक ये हुआ। कहता है तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, मुझे बताइए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही है, मान लेते हैं यहाँ पे इसको मैट्रिक्स तुम A मान लो, इसको क्या मान लो, तो मान लो A, मानते हैं ये मैट्रिक्स A है, फिर ये मैट्रिक्स B हो गया, ये C हो गया, तो ABC, ठीक है, निकाल दो, पहले BC को मल्टीप्लाई कर दो, फिर A से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, ऐसा गलती मत करना, ये गलत होता है। ठीक है, और स्टार्टिंग हम इधर से करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो पहले AB को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को C से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तरीका यही होता है। कुछ बच्चे ये सोच रहे नहीं सर यहाँ पे A और B C दिया हुआ है, तो सर पहले हम BC मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ बच्चे ये बोलेंगे नहीं सर यहाँ पे ABC है, तो पहले AC मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा B से मल्टीप्लाई कर दें। तो भाई बाबू ये वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है जो आप समझ रहे हो, जो आप सिंप्लीफिकेशन सीखे हो आप लोग कि किसी या 2 × 4 × अगर 6 है तो 2 × 6 × 2 × 4 8 और 8 6 जा 48, तो ये वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना ये गलत है, ऐसा कभी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। तो ऑलवेज हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हो तो सबसे पहले A और B को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे A कितना है हमारा, A हमारा 1 2 -1 है। ठीक है, B जो है 0 3 0 1 -2 -3 है, -1 0 2। पहले A B निकाल लिए। ठीक है, पहले A B निकाल दिए। ठीक है, तो यहाँ से A B क्या निकलेगा, पहले चेक करेंगे ना कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो आप क्या देख रहे हो, ये जो यहाँ पे ये प्री मल्टीप्लायर हो गया, ये हमारा पोस्ट मल्टीप्लायर है। तो प्री मल्टीप्लायर का ऑर्डर क्या है, 1/3 है, एक रो और 3 कॉलम दिख रहा है आपको, C1 C2 C3 R1, एक रो हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 3 रो 3 कॉलम दिख रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। क्यों, क्योंकि देखो प्री मल्टीप्लायर का कॉलम जो है पोस्ट मल्टीप्लायर के रो के बराबर है। ठीक है, तो इसका नया एक मैट्रिक्स बनेगा, तो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 1/3। ये तो खत्म हो गया, कैंसिल कर देते थे हम लोग, बताया था आप लोग को। तो क्या 1/3 एक मैट्रिक्स बनेगा, इसका ऑर्डर क्या होगा 1/3, यानी क्या होगा, एक रो 3 कॉलम। तो इसके एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, एलिमेंट क्या होगा, R1 C1, ठीक है, R1 C2 एंड R1 C3। ठीक है, ये हमारे हो गए, इसका ऑर्डर क्या होगा 1/3, इसके ऑर्डर हो गए। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम लोग, R1 C1 कैसे निकालेंगे, R1 क्या होता है प्री मल्टीप्लायर, तो 1 × 0 0 प्लस 2 × 3 6, ठीक है, -1 × 0 0, ठीक है, फिर यहाँ पे R1 C2 1 × 1 1, 2 × -2 -4, -1 × -3 +3, ये हो गया हमारा ये। फिर 1 × -1 -1, 2 × 0
प्लस 0 और -1 इंटू 2, -1 इंटू 2 -2। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। तो क्या आंसर आया हमारा, ये 6 आ गया। ठीक है, और ये कितना हुआ, 4 3 7, 0 हो गया हमारा। ठीक है, और ये कितना हुआ, -3, यानी ए बी कितना है हमारा, ए बी आ गया 6 0 -3। यानी अब आगे क्या करोगे, ये हो गया हमारा, इसका वैल्यू जो आया है कितना आया है, 6 0 -3, 6 0 -3, और ये क्या होगा हमारा 1 2 3। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा ये। अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो क्या होगा ये, अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट वही है। देखो यहाँ पे इसके कितने हमारे हैं, इसका ऑर्डर क्या है 1/3। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 3/1। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी इसका जो ऑर्डर, एक नया मैट्रिक्स जो आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये खत्म 1/1 1/1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना कैसे निकलेगा हमारा ये, R1 C1 से भी एलिमेंट बचेगा, यहाँ जो एलिमेंट होगा एक एलिमेंट वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा ना जी। तो कैसे निकलेगा ये, R1 C1 6 इंटू 1 6, 0 इंटू 2 प्लस 0, -3 इंटू 3 -9, डेट इक्वल टू आएगा ये -3 आंसर। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग का मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि दो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लिकेशंस के, उसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, देखो बच्चों मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ लिख दिया है। बुक्स में आपको बहुत से प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे, आप बुक को प्रॉपर्टीज़ को देख लेना। और ठीक है, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हम लिख देते हैं, 2 ही 3 प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे। कि मान लो कोई कांस्टेंट के है, ए बी, ये दो मैट्रिक्स हैं। ठीक है, ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या फिर पहले कांस्टेंट को ए से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, एक नया मैट्रिक्स बन गया, तब उसको मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर कांस्टेंट के को बी से मल्टीप्लाई करो, फिर ये जो मैट्रिक्स आएगा उसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करोगे। तीनों केसेस में मैट्रिक्स सेम आएगा। ठीक है, उसका आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, और एक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया है ए इंटू बी प्लस सी, ये तीनों मैट्रिक्स है, ये होता है ए बी प्लस ए सी के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ये कॉन्सेप्ट तो समझ लेना आप लोग। कह रहे हैं कि इफ़ ए बी इक्वल टू 0 देन ए एंड बी बोथ में नॉट बी नल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करने पे एक नल मैट्रिक्स मतलब 0 मिल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स क्या एक नल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब एग्जांपल समझाया। देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है, देखो यहाँ पे मैट्रिक्स ए हो गया, मान लेते हैं ये मैट्रिक्स 2 2 3 3। एक मैट्रिक्स बी है यहाँ पे -1 1 1 -1। तो दिखा रहा है कि दोनों नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो रिजल्ट इसका एक क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। देखो ऑर्डर क्या है, 2/2 ऑर्डर है, यहाँ भी क्या है 2/2 ऑर्डर है। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम लोग, तो क्या आएगा 2 इंटू -1 -2। ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, फिर 2 इंटू 1 2 इंटू -1 -2। ठीक है, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 3 प्लस 3। ठीक है, 3 इंटू 1 3 और 3 इंटू -1 -3। ठीक है, इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। फाइनली रिजल्ट क्या है हमारा आया 0 0 0 0। हमें क्या मिला, एक नल मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, यही बोला जा रहा है कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे अगर वो नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो मैट्रिक्स है एक नल मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, मल्टीप्लिकेशंस। आज के क्लास में हम लोग ने अच्छे समझ गया कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तरीका क्या होता है, क्या उसके रूल होते हैं। ठीक है, तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ। ठीक है।